दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम राम के बारे में जानेंगे कि क्या राम ईश्वर का अवतार है। बहुत सारे शोधकर्ता और विद्वान राम को ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं और न ही रामायण को ही इस तरह के दैवीय व्यक्ति का जीवन वृत्तांत मानते हैं। इसके अलावा मूल रामायण के लेखक वाल्मीकि ने अपनी कृति में कहीं भी राम के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो राम को ईश्वर का अवतार सिद्ध करता हो। पहली बात तो यह कि इसकी कहानी की शुरुआत जिस तरह से होती है उसे मूर्खतापूर्ण ही कहा जा सकता है। कहा गया है कि विष्णु ने बिरहु आराशी की पत्नी की हत्या कर दी थी और इसलिए उस आराशी ने उसे श्राप दे दिया था कि वह आदमी बनकर पैदा होगा और उसकी पत्नी उससे अलग हो जाएगी और उसके वियोग में वह रोएगा। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी में यह कहा गया है कि उसी विष्णु ने जलंधरासुर की पत्नी वृंद्रा की सुंदरता से आकर्षित होकर उसके पति जलंधरासुर को छद्म भेष धारण कर मार दिया। उसकी पत्नी की पवित्रता को नष्ट कर दिया था। उससे संभोग के दौरान वृंद्रा की पता चला कि उसके साथ हल हुआ है और उसने विष्णु को आप देते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी के साथ भी ऐसा ही होगा। यही वह आप था जिसके कारण विष्णु को पृथ्वी पर पैदा होना पड़ा था। एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि तिरुमल यानी विष्णु अपने पत्नी जिसका नाम तिरुमगल था के साथ दिन में यौन क्रिया में लिप्त था। उसी समय दास समुदाय का मुखिया शिवागनम वहां पहुंचा। तिरुमत ने उसके आने की परवाह नहीं की और अपनी पत्नी के साथ सहवास में लगा रहा। नाराज शिवागनम दौड़ता हुआ नंदी के पास गया और उसे बताया कि कैसे उसकी अनदेखी की गई है। इस पर नंदी ने उसको आप दिया तिरुमल को इस जमीन पर पैदा होना होगा और उसे अपनी पत्नी का वियोग झेलना होगा। इस तरह तिरुमल को इस धरती पर आना पड़ा। पुनर्जन्म के ये कितने हास्यास्पद कारण है। अब उस परिवार के बारे में जिसमें यह पैदा हुआ। राम के पिता दशरथ की 3 राजवंशी स्त्रियों के अतिरिक्त 60,000 स्त्रियां थीं। यह आदर्श पिता है जिसका पुत्र बनकर राम पैदा हुआ। यह कहा जाता है कि राम लक्ष्मण भरत च रातृष्ण यज्ञ की पैदाइश हैं। उनकी पैदाइश यज्ञ और उसमें बलि देने से हुई। अब हम यज्ञ की विशेषताओं पर ध्यान दें। यज्ञ के लिए कई तरह के पक्षियों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को मारा जाता था। उसके बाद उन जीव जंतुओं को पज्ज की इस आग में पकाया जाता था। इसे पवित्र माना जाता था। ब्राह्मण लोग उसे खाते थे। तदनंतर दशरथ की पत्नियों को उन पुरोहितों को सौंप दिया जाता है जिन्होंने यज्ञ कराया था और इन लोगों ने उन्हें गर्भवती बनाया। रामायण के अनुवादक बंगालस निवासी पंडित मनमथनाथ दातार लिखते हैं, कौशल्या ने बड़ी खुशी खुशी एक घोड़े के 3 टुकड़े कर डाले। उसने बिना किसी मनोव्यथा के उस गुड़ भीड़े के साथ संपूर्ण रात बिता दी। होता, अहर्यु, उकिया और अन्य पुरोहित ऋक्विका ने तीनों रानियों के साथ संभोग किया और इस प्रकार दशरथ के पुत्रों की उत्पत्ति हुई। क्या अवतार लेने का यह तरीका होना चाहिए? क्या कोई कहानी इस बेढंगे तरीके से लिखी जानी चाहिए? चाहे तो आप इस बुक को पढ़ सकते। तो इस पुस्तक का नाम है सच्ची रामायण पेरियार का, जो पाखंडी यो को पचती नहीं है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय भीम।